नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। हमारे साथ में मनीष कश्यप हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, बिहार के लाल हैं। और सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में। मैं आपका बहुत वेट कर रहा था। और सबसे पहले कि जो आपका वहाँ पे जेल में जो रहा उस बारे में 2 मिनट बता दीजिए। जेल में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ? देखिए, मेरे ऊपर बहुत सारा केस कर दिया गया था। मुझे मदुरई भेज दिया गया था, बिहार से मदुरई भेज दिया गया था। मैं तो बिहार में मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाता था। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि हम लोग जिस गरीब का विकास नहीं कर रहे हैं, बिहार में मजदूरों का विकास नहीं कर रहे हैं, बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं, उसके बीच में मनीष कश्यप जो है हम लोगों को एक्सपोज कर रहा है। हाँ। तो उन लोगों को लगा कि इसको किसी चीज़ में फंसाया जाए। तो इसलिए जो है बिहार और तमिलनाडु का जो मैटर हुआ, उस मैटर में जो है इन्वॉल्वमेंट मेरा दिखा के जो है मुझे मदुरई भेज दिया गया। मैं शायद से भारत का पहला ऐसा यूट्यूबर हूँ जिसके वजह से एक राज्य में बंदी हुआ। 23 मार्च को जो है बिहार बंद कर दिया गया था। उसके बाद से मैं शायद से भारत का पहला ऐसा यूट्यूबर या पत्रकार हूँ जिसके घर का कुर्की हुआ है। हाँ। मेरे घर का कुर्की हुआ, पता चला बहुत पूरा सब कुछ हाँ गया। हाँ। और मैं भारत का पहला ऐसा यूट्यूबर और पत्रकार हूं जिसके ऊपर एनएसए लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। हालांकि कोर्ट ने बोला कि एनएसए इनके ऊपर से खारिज किया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब एनएसए में मैं बेल लेके नहीं आया, एनएसए कोर्ट ने खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये सारी समस्याएं हुई। बस अभी मैं एक मजदूर को लेके जो है बिहार जा रहा हूँ, जो हरियाणा में जो है खेतों में काम करते थे, 13 महीना से अपने घर नहीं गए थे। और उन्होंने बोला था कि जब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं निकलेंगे, जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। तो उनको आपके एक फैन नोएडा में चढ़ गया था पुल पे। हाँ, 6 महीने पहले की बात है। हम लोगों ने उसको उतारा था कि भाई उतर जा यार, आ जाएंगे मनीष कश्यप। आपका फैन फॉलोइंग इस तरीके की है। देखिए, अच्छा, जेल से आने के बाद गाँव में क्या क्या बदला है कुछ? देखिए गांव में हमेशा जो है लोग आते रहते हैं। और मेरा गांव जो है वो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, उसका वहाँ पे का सबसे अनडेवलप गांव था, अनडेवलप विलेज था। मैं बहुत लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद एक रोड बना, हमारे गांव में बिजली आई। लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गाँव की स्थिति दिखा रहे हैं। और मेरा एक सपना है कि बिहार का सबसे अनडेवलप गाँव, जो सबसे पिछड़ा गाँव है, जहाँ पे मतलब कि बाढ़ आता है, खूब बाढ़ आता है, वहाँ पे बिहार का नहीं पूरे देश का एक सबसे अच्छा अस्पताल, कैंसर अस्पताल, मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल बनवाना है, उसी गांव में बनवाना है। और एक यूनिवर्सिटी का स्थापना करना है, ताकि हम लोग देश को दिखा सकें कि जो भारत का सबसे पिछड़ा गांव है वहां पे यूनिवर्सिटी बन सकता है, वहां पे अस्पताल बन सकता है। तो भारत के किसी भी गांव में यूनिवर्सिटी और अस्पताल पहुंच सकता है। अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में आप सब जानना चाहेंगे कि आप चुनाव दोबारा मनीष कश्यप लड़ने वाला है? अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचा हूँ। कल मेरे घर पे मनोज तिवारी जी जा रहे हैं। कल 4 जनवरी को वो जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं जेल में था तो मेरे से अगर कोई मिलने आया तो पहला नेता मनोज तिवारी थे, जो दिल्ली से पटना बेऊर जेल में मिलने गए थे। हालांकि उनसे और हमको मिलने नहीं दिया गया, सरकार का दबाव था इसलिए नहीं मिलने दिया गया। वो 7 दिन जो पीरियड होता है, वो 7 दिन पीरियड कंप्लीट हो गया था, उसके बाद वो पहुंचे थे। अच्छा, आप पे आरोप लगे कि 2 राज्यों के बीच में आपने जो वैमनस्यता फैलाई। देखिए, ऐसा होता तो हाई कोर्ट जो है वो केस को खारिज नहीं करता। हाई कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया। जदयू और आरजेडी के बारे में क्या कहेंगे? उनका जो बस पिछले 33 साल से बिहार को लूटे हैं, बर्बाद किए हैं, और क्या कहूंगा। पिछले 33 साल से आज बिहार जो है भारत के अन्य राज्यों के तुलना में 40 साल पीछे है। आप बताइए, दिल्ली में इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है, आप मुंबई में चले जाइए, आप कर्नाटका में चले जाइए, वहाँ पे एयरपोर्ट है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, त्रिची में है, मदुरई में है, खूबसूरत बड़ा बड़ा एयरपोर्ट है। और बिहार में एक भी इंटरनेशनल क्वालिटी का एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ तक कि बिहार में जो पटना एयरपोर्ट है वहाँ पे सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है, और ज्यादातर प्लेन जो है इमरजेंसी ब्रेक पे उतरता है। ये चीज है। हम लोग भी जो जाते हैं इसलिए की दिक्कत होती है, झेलना पड़ता है। अच्छा, एक बात है कि मनोज तिवारी से क्या बात हुई? ऐसा लग रहा है कि आपसे बातचीत करने के चक्कर में मेरा फ्लाइट मत मिस हो जाए। दो क्वेश्चंस मेरे, क्योंकि मैं बहुत वेट कर रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो पहले ऐसे नेता थे जो मेरे से मिलने जेल तक गए थे, और मेरे भाई का और मेरी माँ से बातचीत किए थे। और जब आप संकट में होते हैं ना, आपका दोस्त बोलता है कि मैं हूं ना, तो आपका आधा टेंशन ऐसे ही दूर हो जाता है। तो उस समय वो मैं हूं ना बन के आए थे मेरे जिंदगी में। लास्ट प्रश्न है आपके साथ में कि आपके फोटोज जो थे संघ के गणवेश में थे। हाँ। आप स्वयं सेवक हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल हूँ। तो इस बारे में बहुत सारे लोग इसे आलोचना भी करते हैं। क्यों आलोचना करेंगे? संघ ने तो मुझे सिखाया राष्ट्र की सेवा करना, संघ से ही तो मैंने सीखा है। मैं स्वयं सेवक हूँ, मैं विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, इसे झुटला थोड़ी सकता हूँ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अच्छा, लास्ट ये बताइए, संघ में आपने कभी देखा है कि संघ का कोई स्वयं सेवक जो है आतंकवादी बना हो, देश विरोधी काम किया हो, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ हो? और विद्या मंदिर में मैं पढ़ा हूँ, विद्या मंदिर में जो है हमें सिखाया जाता है माँ कहना, पापा कहना, गुरु कहना,
गुरु का सम्मान करना, देश का सम्मान करना, तो वहाँ से पढ़ लिख के जब मैं बाहर आया हूँ तो मैं इस पे गर्व महसूस करता हूँ। मुझे गर्व है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि विद्या मंदिर जैसे स्कूल में जो है मुझे पढ़ने का मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि संघ का मैं स्वयंसेवक बन पाया। अगर नहीं बन पाता संघ का स्वयंसेवक तो शायद बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं सीख पाता। तो मुझे इस बात का गर्व है। आलोचना करने वाले को करने पड़े तो कहाँ कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, ऐसा अभी मैंने सोचा नहीं है, और इस सवाल का जवाब अगली बार मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो आप सुन रहे थे मनीष कश्यप को, और बहुत अच्छी लगी बातचीत आपसे करके। बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमसे कनेक्ट हुए, और जब आप एयरपोर्ट पे हैं और निकल रहे हैं, मेरा फ्लाइट मिस हो जाएगा तो मैं आपके चैनल से पैसा लूंगा। नहीं नहीं, जल्दी हम मिलते हैं हम लोग। जब आप नोएडा आइए तो मिलेंगे तो जरूर। मेरा दोस्त जो है चिल्ला रहे हैं। ठीक है मिलते हैं जरूर। बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं दोबारा।